छोटू भाई वसावा पूरे जीवन के अंदर दबे कुचले लोगों के, गरीब लोगों की आवाज बनकर उभरे और वो आवाज आज पूरे देश में संसद तक गूंज रही है। हमारे देश के अंदर, हमारे देश में आदिवासियों की तरफ से सबसे बड़े नेता संगमाजी रामदयाल जी मुंडा और हमारे छोटू दादा आज देश में राष्ट्रपति बनाने के दौर में उस जगह पर हैं। तो पूरे भारत के आदिवासी लोग हम अपील करते हैं, हम ये आवाज उठाएंगे कि भारत का अगले टाइम में राष्ट्रपति छोटू दादा को मौका मिलना चाहिए। और वो इसलिए कि छोटू दादा ने पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाई, उन्होंने आवाज खड़ी की और पूरे देश में डंका बज गया। आज संसद में पूरे आदिवासियों के मुद्दे चल रहे हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1994 में मैं खुद डॉक्टर मुंडा के साथ में जेनेवा में हमारे विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई, उस समय भी हम जेनेवा में थे। और 2007 में यूएनओ में आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जारी किया, वहां पर भी हम थे। हम छोटू दादा के नेतृत्व में भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरे देश के अंदर अपना साम्राज्य फैलाएगी और साम्राज्य फैलाने के बाद में हमारे इस समय देश को लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान को खतरा है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अन्य जातियों के दबे कुचले लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसकी आवाज हमारे छोटू दादा बनेंगे और पूरे भारत का हर नागरिक उनके साथ होगा। और विशेष तौर पे भारत के आदिवासी संगठनों, संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करता हूं इस मौके पर कि छोटू दादा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे और एक नए इतिहास का आगाज करने के लिए मुझे इनके आशीर्वाद से भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन आज जरूरत है एक सशक्त नेतृत्व की। तो हम सब ने चर्चा के बाद हमारे छोटू दादा के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और मुझे उम्मीद है पूरे भारत के आदिवासी नेता, सामाजिक संगठन, भारतीय हमारे पार्टियों के जनप्रतिनिधि बैठ के रखें, नेतृत्व को स्वीकार करें और एक साथ आगे जाएं ताकि देश को हमारे देश के साथ जो संकट है, आज हमारे साथ में पूरे देश में अन्याय हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, विदेशी कंपनियां जमीन पर कब्जा कर रही है, हमारे लोगों को घर से विस्थापित कर रहे हैं, जमीन से विस्थापित कर रहे हैं, आदिवासियों की हालत खराब हो रही है। इसलिए इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो यूएनओ ने आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जारी किया है, 1 से 46 धाराओं में संसद में इस घोषणा पत्र का रेटिफाई होना चाहिए। और हमारे छोटू दादा ने महाराष्ट्र पैटर्न पर गुजरात पैटर्न बनाया है, उसी तरह से राजस्थान पैटर्न भी लागू होना चाहिए। इसलिए हमारे महान नेतृत्व के साथ में हम आज इसीलिए इनकी जरूरत है, समय है, जरूरी नहीं है कि ये दौड़ भाग कर सके। हमारे युवा जो बैठे हुए यहाँ आ जाए पूरा परिवार इनका, वो सब अलग जगह का घर घर आवाज बुलंद करेंगे और देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है, गरीब कुचले और जिस प्रकार से कई तरह से वक्फ बोर्ड से लेकर के कई तरह आदिवासियों का पैसा कानून बना, 5वीं अनुसूची बनी, कितने कानून बने, जमीन पर नहीं उतरे। छोटू दादा के नेतृत्व में हम मांग करेंगे कि गत 75 साल में जितने भी कानून बने, जितने जैसे सच्चर समिति, पैसा कानून, वन अधिकार कानून, जितने भी कानून इन्होंने सिलीमाओ कमेटी रिपोर्ट, डेबर कमीशन रिपोर्ट, जिसमें कहा था कि आदिवासी का विकास करना है तो नशीली की वस्तु की बिक्री और विकास एक बात नहीं हो सकता है। मैं आज तक जो भी सरकारें रही 75 साल में, उन्होंने सिर्फ दारू की दुकानें खोल करके आदिवासियों को दारू पिलाया, जमीन छीनने का जो योजना चल रही है छोटू भाई के नेतृत्व में, अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। इनके साथ खड़े हो गए हैं। इसी बात के साथ में जय जोहार, जय आदिवासी।